हेलो एवरीवन, मैं मनदीप आपको स्वागत करता हूँ स्टडी ज्ञान कल्चर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.4 का। इससे पहले वाले सेशन में हमने 1 to 4 तक पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का जितना भी सर्व समीका है उन सारे सर्व समीकाओं को सिद्ध करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए पीछे वाला जो सेशन है आपको इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो लगे रहिए, कैरी ऑन रहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंजेक्शन हमने पहले लिया था, उसी इंजेक्शन को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए रिकॉल कर लेते हैं। बाबू, जब इस तरह का क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तो उससे पहले आपको एग्जाम में क्वेश्चन हल करने से पहले आपको कुछ सूत्र यानी कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे। ठीक है, जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़ाया था। नंबर 1 है कि सर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो दूसरा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सर जी? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये 1 का 1 रह जाएगा और ये बराबर के इस साइड आ जाएगा तो माइनस, पहले प्लस था बराबर के इस साइड आ गया तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सर जी? तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यानी साइन किसके अपोजिट हो रहा है? कॉस के अपोजिट होता है और कॉस साइन के अपोजिट हो रहा है। क्लियर है? दूसरा रहेगा आपको कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है सर जी? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सर जी? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 का 1 रह जाएगा, ये बराबर के साइड आ गया तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है? अब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सर जी? कॉसेक स्क्वायर थीटा तो हुआ, अब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सर जी? तो ये हो जाएगा बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये इस साइड आ गया 1 तो माइनस का 1 हो गया, अब बराबर का कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे ही रह गया। यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। क्लियर? समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अगला रहेगा बाबू कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ठीक है, क्लियर है? अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर जी? तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 और ये इस साइड आ गया तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो गया सर जी। यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो सर जी सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 ये इस साइड आ गया तो -1 हो गया, अब बराबर टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रह गया। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 होता है। क्लियर है? चलिए अगला टाइप रहेगा कि सर साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/cosec कॉसेक थीटा होता है बाबू। क्या होता है? 1/cosec कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है सर जी? तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/का का साइन थीटा। यानी साइन का अपोजिट हो रहा है कॉसेक में और कॉसेक का अपोजिट हो रहा है साइन में। क्लियर? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है। दूसरा रहेगा सर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/का का सेक थीटा होता है बाबू। क्या होता है? 1/का का सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/का का कॉस थीटा। यानी कॉस का अपोजिट सेक हो रहा है, सेक का अपोजिट कॉस हो रहा है। क्लियर है? अगला है कि सर टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/का कॉट थीटा होता है। क्या होता है? 1/का का कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो सर 1/का का टेन थीटा होता है। यहां तक समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा है? चलिए आगे रहेगा कि सर टेन थीटा बराबर ना एक और सूत्र होता है, वो क्या होता है? तो साइन थीटा और बट्टा का कॉस थीटा होता है। क्लियर है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो सर आपने तो बताया टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको उल्टा दो तो कॉस थीटा और बट्टा का साइन थीटा होता है। स्पेशली इसको याद रखो। क्लियर? जहां तक तो समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ 2 मिनट के लिए हम साइड हो जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। अब देखिए हमने यहाँ पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर 1/का का कॉसेक थीटा होता है कि नहीं? यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू यानी गुना का कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू का कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का मान साइन थीटा रह जाएगा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है सर? 1/का साइन थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि 1/का साइन थीटा होता है।
अब साइन से साइन कट गई, गुना में है इसीलिए, तो बच गई एक बच गया कि नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू का कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कह सकते हैं। अगला क्या है, तो सर अगला है कि कॉस थीटा इंटू का सेक थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है। अब कैसे होता है सर जी, तो देखिए सर हमने पीछे पढ़ा है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा का कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गई, बच गई 1 बच गई, यही आंसर हो। ठीक है, तो इसी तरीके का हल करना दिमाग में आना चाहिए। अब अगला क्या है सर, टेन थीटा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा, ये भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। चूंकि टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा का टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा से टेन थीटा कट गए तो बच गए 1। ठीक है, इसीलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, इसको हम मिटा, चलिए बाबू चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर और बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा का 1 प्लस कॉस थीटा, यानी इसको हल करके तोड़ ममोड़ करके हमको ये लाना है। क्लियर है, यानी इसको हम LHS बोलेंगे, इसको हम RHS बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बाबू, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। क्लियर है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को तोड़ करके राइट हैंड साइड ला दो, या राइट हैंड साइड को तोड़ के लेफ्ट हैंड साइड लाना है। क्लियर, चलो हम LHS से लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, LHS से। हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, ये चीज तोड़ करके ये चीज दिखा देना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं LHS से। पहला है कि सर कोसेक थीटा और माइनस का कॉट थीटा, इसका बोल रहा है होल स्क्वायर। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है कि कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टा का साइन थीटा होता है, तो लिख दो 1 बट्टा का साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा बराबर होता है सर कॉस थीटा बट्टा का साइन थीटा, तो लिख दो कॉस थीटा और बट्टा का साइन थीटा। और इसका क्या है सर जी, तो इसका होल स्क्वायर है सर जी, होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब इसका बट्टा पर का माइनस घटाव है, बट्टा पर का घटाव, तीसरी कक्षा में पढ़े थे हम लोग, तो बट्टा पर के घटाव कर दो लोग, बट्टा पर घटाव। साइन साइन के एलसीएम अगर 2 मान लिया जाए, अगर 2 जगह 2 रहता था, मान लो ये प्लस 1 बट्टा 2, तो 2 जगह 2 रहता था, तो 2 का एलसीएम क्या हो जाता था, 2 हो जाता था। इसी तरीके से 2 को साइन है, तो साइन साइन के एलसीएम सीधे साइन हो गया, साइन थीटा हो गया। क्लियर है, साइन से साइन कट गई, एक बार में भाग लग गई, तो 1 का 1 उतर गया, और माइनस का साइन से साइन एक बार में भाग लग गई, तो बच गई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हम उतार देनी। और इसका क्या है सर जी, होल स्क्वायर है। क्लियर है सर जी, यस, समझ में आ रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिख दिए। और बटा का क्या है, साइन थीटा है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हम लिख देंगे। चलिए लिख दिए हम साइन स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब इसको देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 स्क्वायर का मतलब 2, हम लिख देते हैं 2, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू घेर दिया, फिर एक और लिख दिया 1 माइनस का कॉस थीटा। क्लियर, अब बट्टा उतार दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा वाला हमने क्या पढ़ा था कि सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो लिख देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, लिख दिया हमने 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे है कि 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे ही उतार दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे ही उतार दीजिए। आइए देखो, अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई हट जा, स्क्वायर करने पर तो वो नहीं होता, तो हम इसका भी स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर है ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और इंटू का ए माइनस बी होता है सर जी, होता है कि नहीं होता है। तो चलिए वही कर देते हैं, इसको एक बार प्लस में लिख दो, यानी 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में लिख देते हैं, और एक बार इसे हम माइनस में लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप का हो गया। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों कट गया, तब बच गया क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और बटा का 1 प्लस कॉस थीटा, दैट्स इट। यही क्या हो गया, प्रूव दैट। यही ना हमको लाना था बाबू, यही लाना था, हम ला दिए। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस का कॉस थीटा। आगे
समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों? लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, क्योंकि दोस्त से ही दोस्त मोटिवेट रहते हैं। कहते हैं ना कि मुश्किल राहों में भी बिल्कुल आसान सा सफ़र लगता है, और ये कुछ और नहीं बल्कि मेरे पिता की दुआओं का असर लगता है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बातें कम करेंगे और क्वेश्चन डील ज़्यादा करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos a बट्टा का 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए और बट्टा का cos a लाना है हमको 2 से के। ठीक है, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो LHS से हम स्टार्ट करते हैं, किससे? LHS से। चलिए यही चीज उतार देते हैं, यानी cos a और बट्टा का 1 प्लस साइन ए उतार दिए सर जी, और प्लस 1 प्लस साइन ए और बट्टा का cos a उतार दिए। समझ में आ रहा है बा? यस, उतार दिए। अब चलो हम इसको क्या करते हैं, बट्टा का जोड़ करते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बट्टा पर के जोड़। हमने पढ़ा था तीसरी कक्षा में, वही बट्टा वाला जोड़। चलिए बट्टा के जोड़ इसको हम करते हैं, इससे कर दो, इसको लिख दो 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, है ना? तो लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए और इंटू ऐसे घेर करके और लिख दो कॉस ए। क्या हार जाए इसमें? अब 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए एक बार भाग लग गया, तब बच गया कॉस ए। तो कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा सर जी। फिर प्लस कॉस से कॉस भाग लग गया, तब बच गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, इसका क्या हो गया सर जी? तो होल स्क्वायर हो गया। तो होल स्क्वायर हम लिख दिए। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। कॉस ए का हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए और प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का रुपया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रुपया लग रहा है। हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर जी ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर होता है, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab लिख दो सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लिखते हैं 1 का स्क्वायर। पहले क्या है? ए स्क्वायर है, तो ए किसका है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए कितना है? 1 है सर जी, इंटू बी कितना है? तो सर साइन ए है, तो साइन ए हमने लिख दिया। अब प्लस बी स्क्वायर है, यानी साइन ए का स्क्वायर है। ठीक है, और बटा का क्या है सर जी? तो बटा का जो उतार दीजिए 1 प्लस साइन ए है सर जी, और इंटू का कॉस ए है, तो कॉस ए हम उतार दिए। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए अब कॉस ए और साइन ए, देखो कॉस ए और साइन ए ये दोनों का स्क्वायर है, तो हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 2 में 1 से करेंगे गुना तो 2a होगा, तो 2 साइन ए हो गया, तो 2 साइन ए हो गया सर जी, और प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया सर जी, और बटा है तो बटा लिख दिए हम। अब क्या है? 1 प्लस साइन ए नीचे में और इंटू का कॉस ए, क्या है? कॉस ए है। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम इसको मिटाते हैं और आगे यहाँ लिखते हैं हम हल। ठीक है, चलिए आगे क्या है सर? कॉस स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए, दोनों को एक जगह हम ला सकते हैं, जस्ट ला सकते हैं। तो चलो ले आते हैं, या साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और प्लस 1 है सर जी 1, और प्लस 2 साइन ए, क्या है? 2 साइन ए है सर जी, 2 साइन ए, और बटा करके बटा, अब बटा में क्या है? 1 प्लस साइन ए है सर जी, तो 1 प्लस साइन ए इंटू का क्या है? कॉस ए है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? समझ में आ रहा है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमने पढ़ा है क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिख दो यहाँ पर, या करके 1 लिख दो, और फिर प्लस भी उसके बाद क्या है? 1 है तो 1 उतार दो, फिर प्लस 2 साइन ए है तो लिख दो 2 साइन ए, 2 साइन ए लिख दिया हमने, फिर बटा 1 प्लस साइन ए है तो साइन ए उतार दिए, इंटू क्या है? तो सर जी कॉस ए है। क्लियर? एक एक कितना होता है? 2 होता है, एक का 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए, और बटा का 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है? तो कॉस ए है सर। चलिए अब 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, तो ऐसा कहते हैं हम 2 कॉमन कर देते हैं, तो 2 अगर हम कॉमन कर दिए तो बच गया क्या है? 1 और फिर प्लस 2 तो कॉमन हो चुका है, बच गया साइन, तो लिख दो साइन ए, और बटा का क्या है सर जी? तो 1 प्लस साइन ए है इंटू कॉस ए है सर जी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचा भी है, तो ये दोनों कट जाएगा,
एक बार में कटेगा तो एक बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 1 अब बट्टा का कॉस ए। हमने पढ़ा है कि 1 बट्टा कॉस ए बराबर क्या होता है, तो सर सेक होता है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 सेक लिख दो, 2 सेक। हमको यही लाना था ना, यही हो गया, प्रूव दैट, यही हो गया। हमको 2 सेक लाना था ना, हम 2 सेक ला दिए, 2 सेक ला दिए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा का 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यानी लेफ्ट को तोड़ के राइट वाला हमको लाना है, ठीक है। चलिए tan थीटा, ये हम LHS सीधा हम यहाँ पे LHS लिख देते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ पे सीधा हम लिख देते हैं LHS, तो LHS से लिया, ठीक है। चलिए तो tan थीटा बराबर हमने पढ़ा है सर साइन थीटा और बट्टा का कॉस थीटा होता है, तो लिखो साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा होता है, लिख दिया। अब फिर बट्टा है तो बड़का वाला बट्टा, तो बड़का वाला बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो सर कॉस थीटा और बट्टा का साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, लिख दिया हमने साइन थीटा। और फिर बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस लिया। कॉट थीटा बराबर होता है सर कॉस थीटा और बट्टा का साइन थीटा, यही होता है। अब फिर बड़ा वाला बट्टा 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है सर साइन थीटा और बट्टा कॉस थीटा होता है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब नीचे वाला क्या करना है, बट्टा पर के घटाओ, इसको भी क्या करना है, बट्टा का घटाओ। तो ऊपर वाला ऐसे ही रह जाएगा, तो लिख दो ऊपर वाला ऐसे ही कि सर साइन थीटा और बट्टा का कॉस थीटा, ये ऐसे लिख गया। और फिर बड़का वाला बट्टा, तो बड़का वाला बट्टा या यहाँ पे लिख दो, बड़ा वाला बट्टा, ठीक है। इसको भी या यहाँ पे लिखो, तो बड़ा वाला बट्टा हो गया। अब नीचे वाला क्या करना, बट्टा का घटाव करना है, ठीक है। तो बट्टा घटाव करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, साइन और एक के एलसीएम क्या हो जाएगा सर जी, साइन ए होगा, ठीक है। तो एक बार में साइन लाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, साइन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। फिर माइनस साइन से साइन एक बार में लाएगा तो कॉस में होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। थीटा वाला है तो थीटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, थीटा इसको कर दो, थीटा लिखो, थीटा है तो थीटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, थीटा है तो थीटा लिखेंगे हम। चलिए फिर प्लस कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा और बट्टा का साइन थीटा, तो साइन थीटा रहने दीजिए। फिर बट्टा है, नीचे वाला क्या है, तो इसको भी एलसीएम करना है सर, तो कॉस और एक एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। एक बार में कॉस होगा तो कॉस थीटा और माइनस कॉस से कॉस भाग लगा, बच गया साइन थीटा, तो साइन थीटा हमने लिख दिया सर जी, लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे क्या करना है सर, आगे को ऐसे ही छोड़ देना है, आगे को ऐसे ही छोड़ना है, तो ऊपर वाला को ऐसे ही छोड़ दो, तो साइन थीटा ऐसे हम छोड़ दिए और बट्टा का कॉस थीटा हम ऐसे ही छोड़ दिए। फिर बड़का वाला बट्टा लिख दिए, फिर लिख दिया यहाँ पे साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा और बट्टा का साइन थीटा, जो है ऐसे हम उतार दिए, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमको क्या करना है, ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा है, मतलब इसके अपोजिट है, हमको इसके बराबर लाना है, इसके बराबर लाना है। तो इसको बराबर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी साइन थीटा का मान क्या प्लस में हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो कॉस थीटा का मान माइनस में हो जाएगा। तो माइनस और प्लस सीधा माइनस में यहाँ लिख सकते हैं, सीधा माइनस माइनस हम कॉमन कर दे, सीधा माइनस यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऊपर वाला ऐसे ही छोड़ दो, कॉस थीटा और बट्टा का साइन थीटा, हमने ऊपर वाला ऐसे ही छोड़ दिया, कॉस थीटा बट्टा का साइन, और बट्टा का यहाँ पे देखो माइनस हम कॉमन किए थे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा और ये है माइनस प्लस वाला, तो इसको हो जाएगा माइनस वाला कॉस थीटा, ठीक है। इसको घेरना चाहते तो घेर दो, नहीं तो ऐसे रन दो, ठीक है। यार समझ में क्या। अब बट्टा का क्या है सर जी, तो कॉस थीटा है, तो बट्टा का कॉस थीटा हम लिख दिए, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो आगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो साइन थीटा और बट्टा का कॉस थीटा ऐसे उतार दिए। अब इसको उल्टा देंगे हम, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, इनटू कर देंगे कि साइन थीटा और बट्टा का ये जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्लियर है। अब फिर माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब देखो फिर साइन कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा है, तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा हम लिख दिए, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और फिर इसको उल्टा दिए यानी इनटू कर दिए, यानी कॉस थीटा और बट्टा का क्या हो जाएगा, तो साइन माइनस कॉस थीटा, तो लिख दो साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों। अब चलो अब क्या करना है, इसको हम कर देते हैं सीधा, साइन में साइन से गुना किए तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया,
क्लियर। और बटा का बटा इसमें इससे गुना किए तो कॉस थीटा और इंटू का साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। माइनस फिर कॉस में कॉस से गुना किए तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बटा का बटा, फिर साइन थीटा का साइन थीटा और इंटू साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। उतार दिए हम, ये वाला उतार दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बट्टा पर के घटाव हो गया। क्या हो गया बच्चे, बट्टा का घटाव हो गया। चलिए बट्टा पर के घटाव कर लो, क्या दिक्कत है, इससे बड़का वाला रेखा खींच लो लोग, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम करेंगे, दोनों का एलसीएम, तो कॉस साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस साइन, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हम लिख लिए। बच गया ये दोनों, तो दोनों तो एक के बात है, तो दोनों के बदले एक चीज लिख दो, तो साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा हम लिख दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे कॉस से कॉस तो भाग लग गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे भी भाग लग गया, बच गया साइन थीटा। तो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा सर, तो साइन क्यू थीटा हो गया। फिर माइनस है तो माइनस बीच में लिख दिए। फिर देखिए साइन से साइन लग रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा लग रहा है, बच गया कॉस थीटा। तो कॉस में कॉस स्क्वायर से हो गया तो क्या हो जाएगा सर जी, तो कॉस क्यू थीटा होगा सर जी, ठीक है, क्लियर। अब एक क्यू माइनस बी क्यू के रूप का लग रहा है, चलिए एक क्यू माइनस बी क्यू के रूप पे बैठा देते हैं, क्या दिक्कत है हमको। एक क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, ये हम लिख दिए ए माइनस बी, ठीक है, ज्यादा समझ में आया। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर होता है, क्या होता है ए स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस ए इंटू बी होता है तो साइन थीटा और इंटू का कॉस थीटा हम लिख दिए। क्लियर, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब बड़का वाला रेखा खींच लिए, अब वही बतवा हम उतार दिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू का साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा उतार दिए। चलिए आगे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू, तो 1 होता है, 1 होता है। चलिए 1 होता है तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 हम लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे लिख दिए, और नीचवा वाला जो है वैसे ही उतार दिए, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा सर जी होता है और इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गई, कट गई, का बच गई 1 प्लस का, तो हो गई सर 1 प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा का कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा बच गए, बच गए। अब चली रहुआ, अब आगे हमको इसको तोड़ देना है, 1 बट्टा कॉस थीटा, 1 बट्टा कॉस थीटा इंटू 1 बट्टा साइन थीटा भी है तो 1 बट्टा साइन थीटा, दोनों अलग अलग कर दिए। अब बीच में क्या है, प्लस है, प्लस है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बट्टा का क्या है सर जी, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, दोनों सेम लग रहा है, दोनों सेम लग रहा है, तो दोनों कट गया, कितने बार में, एक बार में कट गया। तो 1 बट्टा कॉस थीटा क्या होता है सर जी, सेक थीटा होता है, ठीक है, इंटू 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है सर, कॉसेक थीटा होता है, तो लिख दो कॉसेक थीटा, और प्लस एक बार में कटा था, एक हमको यही लाना था ना, यही लाना था ना, देख लो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना चाहते हो सिस्टमेटिक ढंग से लिख दो, क्या दिक्कत है इसमें, सिस्टमेटिक ढंग से लिख दो, लिख दो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है, हमको यही लाना था, प्रूव कर दिए, प्रूव दैट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाबू समझ में आप लोगों को आ रहा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब, अगर नए चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करो और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बाबू आप लोगों को समझ में आ रहा है, यस। चलिए चलते बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बट्टा का सेक ए और बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा का 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, ये दिया हुआ है और नीचे संकेत में लिख दिया है कि बायां को अलग से हल कीजिए और दायां वालों को अलग से हल कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, दोनों को अलग अलग हल करके दिखा देते हैं। चलिए ठीक है, चलिए बाबू हमने पढ़ा था LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, 1 प्लस सेक ए है सर जी और बट्टा का क्या है, सेक ए है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि सर सेक के बराबर 1 बट्टा कॉस ए होता है, अच्छा 1 बट्टा कॉस ए होता है, लिख दो, फिर बट्टा है बट्टा, फिर सेक के बराबर भी वही होता है 1 बट्टा कॉस ए होता है,
ठीक है, यहाँ तक तो हमको पता है। चलिए अब ऊपर वाला क्या करना है, बट्टा का जोड़, ऊपर वाला करना है बट्टा का जोड़, तो इसे लकीर खींच लो, तो कॉस a का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, तो कॉस ए होता है 1 के लिए, तो कॉस ए हो गया और प्लस 1 का 1 हो गया, और नीचवा वाला क्या है, तो 1 बटा सर जी कॉस ए है कि नहीं। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे क्या है सर जी, तो कॉस ए है और प्लस का 1 है और बटा कॉस ए है, कॉस ए है। अब इसको उल्टा दो, यानी इसको ऊपर जाने दो, तो कॉस ए और बटा का 1 था, कॉस ए से कॉस ए कट गई, बच गई का कॉस ए और प्लस का 1, ये हमार बच गई। LHS से हम प्रूव किए तो ये आया, ठीक है। अब हम RHS वाला उठाते हैं, RHS वाला क्या है, तो सर ये साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है और बटा का क्या है 1 माइनस का कॉस ए है, क्लियर है। चलिए और साइन स्क्वायर ए बराबर हमने पढ़ा है सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है और बटा का 1 माइनस कॉस ए होता है, क्लियर। चलिए आगे देखो, हम एक अगर एक का स्क्वायर कर देते कोई हर्जा नहीं, क्योंकि हमको डबल में लाना है इसलिए इसका स्क्वायर कर दिए, मान लो 1 का स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो इसको एक बार प्लस में लिख दो, तो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस ए और एक तरफ लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। और बटा का क्या है सर, बटा का 1 माइनस कॉस ए लिख दिया हमने, 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस ए यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस ए यहाँ भी है, कट गई, बच गई का 1 प्लस कॉस ए, यानी यही चीज़ हमको इधर भी था, इधर यही चीज़ हमको इधर भी है, ठीक है। तो हम दोनों चीज हल कर दिए, क्या दिक्कत है, जैसे क्वेश्चन बोलता है बाबू वैसे हल कर दीजिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपको जो आपको इंजेक्शन दिए थे वो इंजेक्शन आपको हमेशा याद रहना चाहिए, फॉर्मूले याद रहना चाहिए, सूत्र याद रहना चाहिए। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन यूं उड़ेगा बारूद की तरह, माचिस 12 उड़ जाएगा खटाक से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल बेफिक्र रहिए और हमसे जुड़े रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ गए हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस का 1 बराबर cos a के प्लस cot a, हमको ये लाना है, ठीक है। और संकेत में दे दिया हुआ है, संकेत में आपको दे दिया हुआ, सर्व समीका बोल रहा है कि cos a के स्क्वायर a बराबर 1 प्लस का cot स्क्वायर ये वाला आप लागू कीजिए। cos के स्क्वायर थीटा है, ए है, चलो ए है, कोई बात नहीं, ए डाल दो, तो cos के स्क्वायर ए बराबर का 1 प्लस cot स्क्वायर है, ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में लागू कीजिए। कोई बात नहीं, यही लागू करके हम क्वेश्चन को तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए LHS से हम ले लेते हैं, इसी को क्यों नाम LHS लिख दे, क्योंकि बोर्ड में जगह कम है इसीलिए हम सीधे इसी को LHS लिख देते हैं। आप लोग लिखिएगा LHS क्वेश्चन लिख करके, हमने लिख दिया तो मान लो यही, ठीक है। तो LHS इसको हम ले लिए, ठीक है। अब करना क्या है कि हमको साइन से सबको गुना व भाग करना है, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे साइन ए से गुना व भाग किया, क्या किया, गुना व भाग किया, कोई बात नहीं, भाग किया, तो कर दो, क्या दिक्कत है इसमें, कर दीजिए। चलिए तो cos a हम लिखते हैं cos a लिख दिया और बटा का साइन ए, गुना करना था, भाग करना था, तो हम लिख दिए साइन ए, और माइनस का साइन ए, पहले से साइन ए है, अब बटा में लगा दीजिए साइन ए, ठीक है। और फिर प्लस इसके बटा में भी लगा दीजिए साइन ए, सबके बटा में साइन लगा दिए, फिर बड़का वाला बट्टा, तो बड़का वाला बट्टा हम लिख दिए, फिर cos a है तो सर जी cos a, इसके बटा में क्या लगाना है, तो सर साइन ए लगाना है, लगा दो साइन ए, ठीक है, साइन ए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर साइन ए है सर जी पहले से साइन ए, अब बटा में लगाना है साइन ए, तो लगा दिए हमने साइन ए, फिर माइनस का 1 है, अब बटा में लगाना है साइन ए, लगा दिए साइन ए। चलिए cos a बटा साइन ए होता है सर cot a, तो हम लिख दो ना, क्या दिक्कत है, cot a, तो cot a लिख दिए, फिर बटा का माइनस साइन ए बटा साइन ए क्या होता है 1, एक बार में कटेगा तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 बटा साइन ए क्या होता है सर cosec a होता है, तो cosec a लिख दिया हमने, फिर बटा है तो बटा लिख दिया, cos बटा साइन क्या होता है सर, तो cot होता है, तो cot a लिख दिया, फिर प्लस का प्लस साइन एक बार में कटा था 1 हो गया, फिर माइनस 1 बटा साइन क्या होता है सर cosec होता है, cosec, ठीक है, लिख दिए हम। चलिए बाबू, तो cot a हम लिख दिए, cot a, ये प्लस cosec a इधर ले आए हम, cosec a हम इधर ले आए, अब माइनस का क्या है 1 है सर जी, माइनस का 1 लिख दिए, फिर बटा है तो बटा, फिर वही बात नीचे cot a, फिर प्लस का 1, अब माइनस का cosec a है, तो नीचे वाला इसी उतार दिए, क्या दिक्कत है, उतार दो। चलिए अब हमको क्या बोल रहा है कि सर्व समीका इसका प्रयोग करना है ना, इसका प्रयोग करना है। अगर हम क्या करेंगे इसको कि cosec स्क्वायर ए और इधर ले आएंगे cot स्क्वायर ए और बराबर 1, तो कोई हर्जा नहीं है,
इसको हम बराबर के इस साइड था तो इस साइड ले आए, माइनस में कर दिए, और 1 के जगह पर ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ये जो 1 लौक रहा है ना, इसी के जगह पर ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉट ए है पहले से, और प्लस कॉसेक ए है बाबू, तो लगा दिए। अब माइनस का माइनस 1 की जगह पर क्या उतारना है, उतार दीजिए। तो सर ये लिखा हुआ है इसमें कि कॉसेक ए स्क्वायर ए और माइनस का कॉट ए स्क्वायर ए होता है, उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बटा में क्या है, तो बटा में है सर जी कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए है, उतार दिए हम। चलिए उतार दिए, चलिए अब चलते हैं आगे हम। देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो उतार दिए। अब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, आपको लग रहा है जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लग रहा है। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है सर जी। तो इसको मिटा दीजिए ना, इसको क्यों रखे हुए, अब आप तो समझ गए हैं। तो चलिए इसको मिटा दिए हम, मिटा दिए। चलिए अब लिखते हैं हम क्या है बाबू, तो कॉट ए है, क्या है, तो कॉट ए, तो हम लिख देते हैं कॉट ए, और प्लस का क्या है, तो कॉसेक ए, तो कॉसेक ए हम लिख दिए, और माइनस है तो माइनस। अब ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का है, तो लिख दो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार लिख दो इसको प्लस में, यानी कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस बी, अब बी कितना है, कॉट ए प्लस बी, इंटू का ए माइनस बी लिख दो, तो कॉसेक ए और माइनस का कॉट ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐसे बटा लिख दीजिए, बटा लिख दिए। और नीचे में क्या है, तो सर जी कॉट ए है, तो कॉट ए को उतार दीजिए, कॉट ए, ठीक है, कॉट ए का कॉट ए उतार दीजिए। अब प्लस का 1 है तो 1 उतार दीजिए, फिर माइनस का कॉसेक ए है तो कॉसेक ए उतार दीजिए, कॉसेक ए हम उतार दिए। क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखो यहाँ बाबू कि कॉट ए है, क्या है, तो कॉट ए है, अब प्लस क्या है, तो सर जी कॉसेक ए है, कॉसेक ए है, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं हम ना, कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। अगर हम इसको बाहर निकाल दिए तो क्या बच जाएगा, 1, और फिर माइनस का माइनस, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इस तो बाहर आ गया, तो बच गया क्या, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। तो इसे घेर करके लिख दो कि सर कॉसेक ए और माइनस का कॉट ए बच गई ऐसे ही, ठीक बा। और नीचे जे बा वैसे ही उतार दी रहुआ, तो का बा, तो कॉट ए और प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए बा, उतार देनी। चलिए अब आगे हम बढ़ता नहीं, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, तो ऐसे ही हम लिख देंगे सर कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, ऐसे ही उतार दीजिए, उतार दीजिए। अब 1 का 1 उतार दीजिए। अब इसको ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। अब ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर जी, प्लस हो जाएगा कॉट ए। और बटा का क्या है सर जी, बटा का जो है वही उतार दीजिए, तो कॉट ए प्लस 1 है और माइनस कॉसेक ए है सर जी। क्लियर है, यही बात है ना। अब देखो कॉट ए प्लस 1, तो कॉट ए प्लस में 1, अब माइनस में क्या है, कॉसेक है। अब दोनों चल गए मुसल्लापुर। अब बच गई का कॉट ए, तो लिख देनी हम कॉट ए और प्लस का कॉसेक ए, दैट्स इट। यही लाना था ना हमको, यही लाना था ना हमको, ला दिए यहाँ पे, लिख दो ना बाबू, प्रूव दैट, प्रूव हमने कर दिया। समझ में आ रहा है। चलिए बाबू आ गए हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा का 1 माइनस साइन ए, अब बराबर सेक ए प्लस टेन ए लाना है। अच्छा ये लाना है हमको। चलिए आते हैं बाबू, इस तरीका का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको लिख दो LHS, सीधा लिख दो LHS, यानी हम LHS से टेकिंग किए, LHS से लिए और LHS से स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है। चलिए LHS से स्टार्ट करते हैं बना, लिख दो ये रूट अंडर, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, क्या है साइन ए, और बटा का 1 माइनस साइन ए, क्या है 1 माइनस साइन ए। और इसको करना है हर का परिमेयकरण। हर नीचे होता है, अंश ऊपर होता है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। हर का परिमेयकरण करने का मतलब है जो हर में दिया हुआ है उसके चिन्ह को परिवर्तन करके एक बार गुना कर दो, एक बार भाग कर दो, ठीक है। चलिए हम एक बार गुना करते, एक बार भाग कर देते हैं। यहाँ लिखते गुना का चिन्ह, इसको चिन्ह का परिवर्तन कर देते हैं। 1 माइनस में था तो 1 प्लस साइन ए लिख देते हैं, एक बार 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा का 1 प्लस साइन ए, एक बार गुना कर दिए, एक बार भाग कर दिए। तो हर का परिमेयकरण इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो हर का हम परिमेयकरण कर दिए। यहाँ चाहे तो लिख भी सकते हैं बजाते कि हर का परिमेयकरण करने पर,
कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, समझिए रहा है कि हर का परिमेयकरण हो रहा है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। इसको अब तोड़ते हैं बाबू। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी 2 को साइन ए है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बटा में का बा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर हो गया, सॉरी ए स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो बी क्या साइन स्क्वायर ए है, हो गया। चलिए अब आगे हम चलते हैं, इसको अब हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो है, रहने दो कोई दिक्कत नहीं। अब बट्टा का a माइनस बी साइन स्क्वायर है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, 1 माइनस साइन, चूंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा कि नहीं होगा, चलिए 1 ही होगा, सर 1 ही होगा। फिर ऐसे कर दिए, फिर 1 प्लस साइन ए का क्या है, होल स्क्वायर है, और बटा का देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सर कॉस स्क्वायर ए होता है, तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है, कोस स्क्वायर ए लिख दिए। ठीक है, अब देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट गया, तो स्क्वायर के साथ में रूट हट गया, तो बच गया क्या, 1 प्लस साइन ए बच गया, और बट्टा का क्या बच गया, सर जी कॉस ए बच गया। क्लियर है, अब इसको तोड़ो, 1 बट्टा का कॉस ए और प्लस का साइन बट्टा का कॉस ए, है कि नहीं, ये बटा तो दोनों के लिए है, 1 के लिए भी और साइन के लिए भी, तो 1 बट्टा कॉस है, प्लस का प्लस, साइन बट्टा कॉस, क्या दिक्कत है। अब 1 बट्टा कॉस हमने पढ़ा है सर, इससे क्या होता है, अब प्लस साइन बट्टा कॉस सर टेन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको यही लाना था, हेंस प्रूव दैट, यही लाना था ना, आ गया एकदम हौला जानता है ना, हौला एकदम हौला। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही आसान है बाबू। क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और बट्टा का 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ये लाना है हमको। देखो इसके पास डबल 2-3 को साइन, बहुत साइन रखे हुआ है, ऐसा करते हैं उसमें से और साइन खींच लेते हैं। चलिए तो खींचना का मतलब होता है कॉमन ले लेना, तो हम कॉमन कर लेते हैं, यानी साइन थीटा को हम निकाल देते हैं, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, बेचारा अकेले था तो 1 बच जाएगा। अब माइनस 2 साइन क्यू थीटा, यहाँ इसके पास कई साइन है, तो 3 को साइन है, तो 1 को ले चुके हैं, तो बच गए कई गो, 2 को, तो हम लिख दो 2 और साइन क्यू था ना, अब स्क्वायर थीटा हो गई। ठीक बा, अब चलिए बट्टा में का बा, बट्टा में बा कि सर 2 कॉस क्यू थीटा बा ना, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ भी ना कॉस कॉमन कर लेते हैं, इसको छोड़ो सीधा कर दो कॉस कॉमन, तो कॉस कॉमन कर दे तो क्या हो जाएगा 2 का 2, और कॉस 3 गो था तो 1 गो हम खींच लिए तो बच गया 2 गो, तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस का कॉस तो हम खींच लिए तो बच गया 1 बच गया। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते रहो यहाँ पे, और साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, सर टेन थीटा होता है, तो लिख दो ना यहाँ पे टेन थीटा होता है, टेन थीटा, और 1 का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 और साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर लिखेंगे हम, सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो लिख दो ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लिख दीजिए। फिर बटा है तो बटा लिख दिए, फिर क्या है सर जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 है, नीचे वाला जैसे है तैसे हम उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है हमको। ठीक है, चलिए tan थीटा की जगह पर tan थीटा हम लिख दिए, फिर इंटू 1 का 1, अब लिखो माइनस का माइनस, और 2 में 1 से गुना किए तो 2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब 2 में 2 को तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में का बा, तब बटा में बा सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। चलिए आगे क्या है कि सर tan थीटा है, तो tan थीटा का tan थीटा लिख दो, और यहाँ पे देखो 2 कॉस स्क्वायर है, तो लिखो पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के माइनस होगा, तो देखो 1 में से 2 घटाएंगे, तो 2 ज़्यादा है, जो ज़्यादा संख्या है, तो -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब बटा है तो बटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो लिख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये दोनों सेम लग रहा है, चलो हटा दो इसको, बच गया क्या tan थीटा, हेंस प्रूव्ड, यही हमको लाना था ना, ला दिए बाबू, ला दिए, प्रूव दैट हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, बहुत आसान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ में आ रहा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर नए हो चैनल पे तो, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। ठीक है, चलिए बाबू चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका 8वां सवाल। कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर अब प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ऐसे को होल स्क्वायर करके 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए ला दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, ला देते हैं हम। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको आता ही होगा सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं एलएचएस। इसको सीधा लिख देते हैं एलएचएस। क्लियर, एलएचएस इसको हम लिख दिए, इसको मत लेना है, केवल इसको लेना है। ठीक है, ये समझाने के लिए हम लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो साइन ए और प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर करना है। तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर आता है सर, तो ए स्क्वायर अब प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू ए कितना है, तो साइन है, अब प्लस इंटू बी कितना है, तो कॉसेक है, कॉसेक ए है, तो कॉसेक, तो ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है, तो कॉसेक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए है। अब बीच में क्या है, तो सर जी प्लस है। अब फिर इसको भी करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो लिख दो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिख दो 2 ए हो गया कॉस ए इंटू बी हो गया सेक ए। ठीक है, अब प्लस लास्ट में क्या होता है, तो बी स्क्वायर होता है सर जी, तो बी कितना है, तो सेक स्क्वायर ए है सर जी। ठीक है, समझ गया। चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इस दोनों को एक जगह ले आते हैं। क्या करते हैं, एक जगह ले आते हैं। तो साइन स्क्वायर ए और प्लस का कॉस स्क्वायर ए एक जगह हम ले आए। चलिए एक जगह हम ले आए सर जी। फिर आगे चलिए, प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, हमने पढ़ा है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब कैसे 1 होता है, ये भी हम बताए थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा होता है। तो साइन से साइन कट गए, बच गए 1। तब यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की जगह पर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, प्लस का प्लस 2 का 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की जगह पर 1 लिख दिए। क्लियर है। चलिए फिर प्लस क्या है सर, कॉसेक स्क्वायर ए है, कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिए। अब हम इसको तो यहाँ पे ले आए हुए हैं, बच गया 2 इंटू कॉस इंटू सेक, तो कॉस इंटू सेक भी क्या होता है सर जी, तो कॉस इंटू सेक थीटा भी बराबर 1 होता है। अब कैसे होता है, तो कॉस ए इंटू सेक बराबर 1 बट्टा कॉस होता है, तो कॉस से कॉस कट गई, बच गई 1, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 होता है। चलिए तो क्या दिक्कत, लिख दो प्लस 2 गुने 1, 2 गुने 1 और फिर प्लस क्या है सर जी, तो प्लस सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए हम लिख दिए। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर जी, 1 होता है, तो 1 लिख दो। फिर प्लस 2 में 1 से गुना किए तो क्या होगा सर, 2 होगा। और फिर प्लस का प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है, तो लिख दो ना कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस 2 में 1 से किए तो 2, और फिर प्लस सेक स्क्वायर ए है सर जी, तो सेक स्क्वायर ए कर दिए। क्लियर है। और फिर देखो 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 3 और 2 5, तो लिख दो 5। और फिर प्लस का प्लस और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है सर जी 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए होता है। क्लियर है। और फिर प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए होता है सर जी, टेन स्क्वायर ए होता है। क्लियर है। तो 5 और 1 6, 6 1 7, तो हो गई 7, और फिर बच गई प्लस, तो प्लस का 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर ए और प्लस का कॉट स्क्वायर ए, यही लाना था ना हमको, हेंस प्रूव्ड, यही लाना था हमको। देखो 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमको लाना था, हो गया, प्रूव दैट। कितना आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बाबू तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और बराबर 1 बट्टा का 10 ए प्लस कॉट ए। अब इसमें संकेत में नीचे दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन के नीचे संकेत में दिया हुआ कि वाम पक्ष को अलग से और दायां पक्ष को अलग से, मतलब बायां वाला अलग से हल कीजिए और दायां वाला को अलग से हल कीजिए। कोई बात नहीं, अलग से ही हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एलएचएस से हम ले लिए, ठीक है। अब कॉसेक ए बराबर होता है सर 1 बट्टा का साइन ए, लिख दो सीधा 1 बट्टा का साइन ए, सीधा लिख दो 1 बट्टा का साइन ए। अब माइनस साइन ए, इसको ऐसे ही छोड़ दो साइन ए,
ऐसे ही छोड़ दो, इसको साइन है, ठीक है। अब इसको भी इंटू कर दो, अस्सी के बराबर 1 बटा क्या होता है सर, कॉस ए होता है। अब माइनस कॉस ए को ऐसे ही छोड़ दो, कॉस ए, फिर इसको ऐसे कर दो। अब बटा पर किसको घटाव कर दो, इसको भी बटा का घटाव कर दो। अब नीचे वाला का बटा घटाव करेंगे, साइन ए कैल्शियम क्या हो जाएगा सर जी, तो साइन ए हो जाएगा। साइन से साइन एक बार में तो एक, माइनस 1 से 1 तो साइन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा सर जी। फिर इसको इंटू कर दीजिए, फिर इसको ऐसे कर दीजिए, फिर नीचे वाला को कॉस ए कैल्शियम क्या हो जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा। कॉस में कॉस कट गई तो बच गई 1, और माइनस कॉस में कॉस से गुना हो गई तो कॉस स्क्वायर ए हो गए। ठीक बा, समझ में आ रहा बा। चलिए चलते हैं आगे। अब आए क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है सर जी कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब बटा का क्या है, साइन है, तो साइन ए का साइन ए हम लिख दिए। फिर इंटू है तो इंटू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो सर जी साइन स्क्वायर ए होता है। अब बटा क्या है, कॉस ए है, तो कॉस ए का कॉस ए हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्जा नहीं। चलिए आए क्या, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का मतलब दो कॉस है, दो कॉस है, तो हम लिख दो ना यहाँ पे दो को लिख दो, कॉस ए गुने कॉस ए, कोई दिक्कत। अब बटा क्या, साइन है, तो साइन ए का हम लिखते हैं साइन है। फिर इंटू है तो यानी गुना के चिन्ह, तो गुना के चिन्ह। फिर साइन स्क्वायर का मतलब दो को साइन, तो लिख दो साइन ए और गुना का साइन ए। अब बटा क्या है, कॉस है, तो कॉस ए का हम लिख देंगे कॉस ए। चलिए यहाँ पे दो कॉस था तो ए कॉस कट गए, यहाँ भी दो को साइन है तो एगो साइन से एगो साइन कट गई, बच गई एगो कॉस, तो लिख दलो, का दिक्कत बा, कॉस ए का लिखल, तो कॉस ए और बटा का क्या है, बटा का नहीं है, इंटू का है, तो कॉस ए इंटू साइन है, कॉस ए इंटू साइन है, हम लिख दिए कॉस ए इंटू साइन है। चूंकि साइन से साइन कट गया और कॉस से कॉस ये कट गया, तो बच गया कॉस और इंटू साइन, तो कॉस इंटू साइन बच गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, ये तो समझ गया ना, ये तो समझ गया, कॉस इंटू साइन यहीं पे लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ए इंटू का साइन ए, कोई दिक्कत बा का। चलिए अब इसको हम हल करते हैं, तो 1 का 1 बटा का बटा और tan थीटा बराबर होता है सर साइन थीटा साइन ए और बटा का कॉस ए होता है कि नहीं, और प्लस कॉट ए बराबर होता है सर कॉस ए और बटा का साइन ए होता है, ठीक है। 1 का 1 बटा का बटा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सर कॉस इंटू साइन हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन हो जाएगा। अब कॉस से कॉस कट गई एक बार में, तो बच गई साइन, तो साइन में गुना कहीं नहीं था, साइन स्क्वायर ए हो गई, फिर प्लस का प्लस, कॉस में कॉस कट गई तो बच गई कॉस, तो कॉस का हो गया स्क्वायर, फिर बट्टा 1 का 1 अब बट्टा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो गया, फिर गुना का इसको ऊपर कर दिए तो कॉस ए इंटू साइन ए और बटा का 1 हो गया। क्लियर, तो क्या बच गया हमारा सर कॉस ए इंटू का साइन ए बच गया, यही ना बच गया, यही इधरों आ गया यही इधरों आ गया, दोनों साइड आ गया, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस, जो एल एच एस का माना है वही आर एच एस का माना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक हमसे जुड़े रहिए, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। चलिए बाबू, ये रहा आपका 10वां सवाल एवं अंतिम सवाल। ठीक है, कह रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा का 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर अब बराबर टेन स्क्वायर ए हमको लाना है। क्लियर, चलिए एल एच एस हम सीधा इसको हम लिख देते हैं एल एच एस, इसको हम ले लिए एल एच एस से। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हमने पढ़ा है कि सर साइन ए बट्टा कॉस ए होता है, तो स्क्वायर लगा है तो लिख दो साइन ए स्क्वायर ए और बट्टा का कॉस स्क्वायर ए लिख दिए हम। ठीक है, और फिर बटा का बटा उतार दीजिए, फिर 1 का 1 प्लस का प्लस, इसका क्या होता है तो कॉट स्क्वायर ए बराबर सर होता है कॉस स्क्वायर ए और बटा का साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए हमने लिख दिया। क्लियर है, अब इसको घेरना है ऐसे, हैया घेर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए या अब इसको करते हैं बट्टा पर का जोड़, नीचे वाला का भी करते हैं बट्टा पर का जोड़, तीसरी कक्षा में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसको बट्टा का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस और एक का एलसीएम सर कॉस स्क्वायर ए ही होगा, और कॉस स्क्वायर एक बार में लगेगा तो कॉस स्क्वायर ए ही रह जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और प्लस है तो प्लस, फिर साइन स्क्वायर ए उतर कॉस स्क्वायर ए एक बार भाग लगेगा तो बच जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो हम लिख दिए साइन स्क्वायर ए और बटा का बटा लिख दिए, फिर इसका भी एलसीएम करना है तो एलसीएम कर दो, साइन स्क्वायर एक करेगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा कहाँ
क्या होता जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए, अब प्लस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया तो बच गया कॉस स्क्वायर ए, तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए होता है सर। क्लियर, ऐसे घेरना था तो ऐसे हम घेर दिए, कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे लिखते हैं या, फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो इसको सीधा करना है तो सीधा कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, कोई दिक्कत है कि, तो साइन स्क्वायर ए अब प्लस का कॉस स्क्वायर ए हम कर दिए, फिर बटा के बटा, फिर क्या है तो कॉस स्क्वायर ए है सर जी, तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, फिर अब गुणा कर देगा, इसको उल्टा देते हैं तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, तो सर जी साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। या अब इसको घेरना था इसे तो घेर दो ना, क्या दिक्कत है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा सर जी, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब फिर ना साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए ऐसे ही उतर जाएगा, अब बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होगा, तो 1 से 1 कट गए तो बच गए का साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए और बटा का क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो सर टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर ए हमने ला दिया। क्लियर, ये ला दिया। अब RHS को हल करते हैं, LHS को हल किया और RHS को हम हल करते हैं, ठीक है। तो ये सर 1 माइनस टेन ए और बटा का 1 माइनस कॉट ए, इसका क्या है सर जी, तो होल स्क्वायर है सर जी, तो होल स्क्वायर लिख दिए। क्लियर, होल स्क्वायर हम लिख दिए। अब चलो 1 माइनस टेन ए है तो 1 माइनस टेन ए इसी उतार दिए, बटा का बटा 1 माइनस, तो 1 माइनस कॉट ए बराबर होता है सर जी 1 बटा का टेन ए, क्या होता है 1 बटा का टेन ए, इसका क्या है तो होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दिए। क्लियर है सर जी, समझ में आ रहा है। तो 1 माइनस टेन ए, तो 1 माइनस टेन ए ऐसे ही उतार दिए, अब बटा है तो बटा, अब इसको हम कर दिए बटा का घटाओ, तो नीचे क्या है बट्टा पर के घटाओ, तो 10 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सर जी 10 ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर जी 10 ए हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करना है, तो सर जी इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत बा, कोई दिक्कत नहीं की। अच्छा चलिए अब ऐसे कर दिए, ठीक है। अब इसको लेके उठा करके 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए, अब इंटू का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, तो सर जी कुछ नहीं हो जाएगा, बट्टा का 1 कर दीजिए। अब इसको उल्टा दीजिए, इसको नीचा कर दीजिए, तो 10 ए ऊपर चला जाएगा, 10 ए ऊपर चला जाएगा, तो इसे बट्टा करो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 ए का 10 ए हम लिख दिए, और नीचा में क्या हो जाएगा, नीचा में सर 10 ए और माइनस 1 हो जाएगा, तो नीचा में क्या हो जाएगा सर 10 ए और माइनस का 1 हो गया। अब इसका क्या है, तो सर इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। 1 माइनस टेन ए है, तो 1 माइनस टेन ए और गुना का क्या है 10 ए है, तो 10 ए उतार दिए। अब बटा का बटा, अब यहाँ पे क्या है, तो सर 10 ए है माइनस का 1 है, ठीक है। लेकिन हमारा ऊपर में है 1 माइनस का 10 है, ऐसा करते हैं नीचे वाले में माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, इसका स्क्वायर पहले कर दो, तो स्क्वायर हम कर दिए, ठीक है। 1 माइनस टेन ए है, तो 1 माइनस टेन ए हम लिख दिए, और गुना क्या है, तो सर 10 ए है, तो 10 ए हम लिख दिए, और बटा का यहाँ पे क्या कर दिए हम माइनस कॉमन कर दिए, क्योंकि ऊपर वाला रूप में हमको लाना है, ठीक है। इसलिए माइनस कॉमन कर दिए। माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये प्लस में 10 है तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में 1 है तो हो जाएगा प्लस में, तो माइनस माइनस प्लस 1 और फिर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 10 क्या है 10 ए है, हो गया। अब ये 1 माइनस टेन ने 1 माइनस टेन कट गए, चल गए मुसल्लापुर, बट गए। अब इसका स्क्वायर बना था, स्क्वायर कर दी ना, क्या दिक्कत बा स्क्वायर, तो बच गया माइनस का माइनस 10 ए, क्या बच गया माइनस 10 ए। अब इसका क्या है सर, तो स्क्वायर है, तो 10 ए का स्क्वायर या माइनस में हो या प्लस में हो, प्लस से होता है, तो 10 स्क्वायर ए हो गया, हमारा दोनों आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों साइड को हल कर दिए, हमारा सेम आंसर आ गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।